तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 13.6 लेंसेज एंड टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा लेंस क्या होता है। द लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो बेटा बना हुआ होता है प्लास्टिक का या ग्लास का, और इसका काम होता है इट फोकसेस और डिस्पर्सेस द लाइट रे। ठीक है, तो लेंस क्या करता है बेटा, लाइट रे को फोकस करता है या डिस्पर्स करता है। तो हमारे पास दो टाइप्स की लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरी है आपके पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस बना होता है हमारे पास बेटा ग्लास या प्लास्टिक का, इट फोकस और डिस्पर्स। ठीक है, तो लाइट रेस को ये फोकस भी कर सकती हैं और डिस्पर्स भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि बेटा लेंस कौन सा मौजूद है। ठीक है, इट फोकसेस और डिस्पर्स दी लाइट रे यूजिंग रिफ्रैक्शन। तो लेंस जो होता है बेटा एक ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो इसमें बेटा रिफ्रैक्शन का अमल होता है और इस तरीके से होता है कि बेटा आपके पास जो ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बन जाती है। ठीक है, तो जो हम ऐनक इस्तेमाल करते हैं, कैमरा इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों में क्या है बेटा लेंसेज जो है वो मौजूद होती हैं। वो लाइट रेस को फोकस भी करती हैं और डाइवर्ज भी करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है। तो लेंसेज की हमारे पास दो टाइप है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है बेटा वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें बेटा, जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो होती है बेटा सेंटर से अगर आप देखें तो थिक होती है, और एजेस से देखें, कॉर्नर से देखें तो ये क्या है बेटा, थिन है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप देखें बेटा लाइट रे जो है, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। ये बेटा जो लेंस का जो सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, और ये प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस तो जिस तरीके से आपने मिरर में पढ़ा था। तो लेंस भी जो है बेटा एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है बेटा आपके पास फोकल लेंथ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे अगर लाइट रे जो है वो पैरेलल आती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है पी ए के मायने क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर तो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये लाइट रे आ रही है पैरेलल, ये लाइट रे आ रही है पैरेलल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट रे जो है वो बेंड हो जाएगी, कहाँ बेटा, कहाँ पर जमा हो जाएगी, टूवर्ड्स द फोकस। ठीक है, तो देखें बेटा कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट को क्या किया बेटा, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, मैंने बताया कि लेंसेज के दो काम है, फोकस कर सकता है और डिस्पर्स कर सकता है। तो देखिए लाइट रे जो है वो फोकस हो गई, कहाँ पे फोकस हो गई बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, ये लाइट रे कन्वर्ज हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो काम है लाइट रेज को कन्वर्ज करना। ठीक है, कहाँ पे बेटा, फोकल पॉइंट पर। तो आज इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द फोकल पॉइंट। ठीक है, देखिए यही केस ने रे ऑफ लाइट जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को उनको जमा कर दिया फोकल पॉइंट पर आफ्टर पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो जब इसमें से पास हुई। अब इसके अलावा देखें बेटा कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो कॉनकेव लेंस का जो अमल होगा बिल्कुल इसके उलट होगा। तो अब हमारे पास मौजूद बेटा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को इसके अलावा कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव लेंस को कॉनकेव के अलावा डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा बेटा, लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। तो इस पिक्चर को आप देखें बेटा, लाइट रेस जो है वो पैरेलल आ रही। ठीक है, किसके पैरेलल आ रही बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये लाइट रे पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, डाइवर्ज हो रही, लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि आपको लगेगा कि लाइट रे कहाँ से अपेयर हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो इस तरीके डाइवर्ज होंगी कि लगेगा कि वो लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दी कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इफ़ दे अप्रोच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे अपेयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, फोकल पॉइंट से आ रही है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये है बेटा आपके पास एक कॉनकेव लेंस। तो ये देखें बेटा सेंटर से थिन है और एजेस से क्या है बेटा, थिक है। और अगर इसका आपने फोकल लेंथ निकालना है तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट तक, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेटा रे डायग्राम के रूल्स। अगर लाइट रे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती है, तो कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप देख लें बेटा रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या हैं। तो देखिए बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास मौजूद है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपके पास प्रिंसिपल फोकस, ये भी है बेटा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे क्या है बेटा, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट रे जो है वो फोकस पर जमा होगी। ठीक है, क्योंकि लेंस है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अमल भी होगा। तो देखते हैं बेटा किस तरीके से। तो देखें बेटा लाइट रे है क्या है बेटा, अगर पैरेलल है, क्या है बेटा, लाइट रे अगर पैरेलल है किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देख सकते हैं
पैरेलल है, तो बताया कि बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो जो है वो लाइट रे जमा होगी कहाँ बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो पहला रूल आपने सीख लिया। ठीक है, दूसरा रूल देखिए बेटा, अगर लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद रेज मूव अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, तो देखें बेटा, लाइट रे अगर हमारे पास क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। ठीक है, एक लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो देखें बेटा ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आई, रिफ्रैक्शन का अमल होगा और ये ऐसे सीधी की सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए दूसरा रूल। तो तीसरा रूल देखें बेटा, अगर इंसिडेंट रे पहले फोकस से गुजरती है, ठीक है, और फोकस से गुजरने के बाद लेंस से टकराती है, तो उसके बाद लाइट किस तरीके से जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सोचिए बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, इससे रेस ऑफ लाइट निकल रही है। ठीक है, और वो गुजरती है बेटा कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो देखें रे ऑफ लाइट निकली, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और लेंस पे टकराई। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट रे जो है वो कैसे जाएगी, आपको बताया आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जो है वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये लाइट रे जो है वो पैरेलल गुजर गई। तो इन तीन रूल्स को आपने याद रखना है। तो अब देखते हैं बेटा लाइट रे किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कॉन्वेक्स लेंस से। तो रूल्स को देखने के बाद दोबारा इन चीज़ को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो देखें बेटा ये अब किताब में, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो देखें लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी बेटा, इसको कन्वर्ज करेगी फोकल पॉइंट पे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है। तो इसमें भी देखें बेटा, अब ये इस लेंस में सिर्फ दो रेस को दिखाया गया है। इन दो रेस को दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको रिफ्रैक्शन समझाया जा सके। ठीक है, तो देखें बेटा लाइट रे ये आई एयर से आई ग्लास में, ये इंटरफेस है, ये क्या है बेटा, इंटरफेस पेंसिल की नोक पर देखें। ठीक है, तो एयर से ग्लास में आ रही तो बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अमल होगा। ठीक है, देखें लाइट रे जो है वो बैंड कर जाएगी, तो देखें यहाँ पे लाइट रे बैंड हो गई। तो लेंस के अंदर भी जो है लाइट रे बैंड होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया, मैंने जो दिखाया था उसमें भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी मुश्किलात आती हैं। ठीक है, तो देखें बेटा लाइट रे यहाँ पर बैंड हो जाती है इस इंटरफेस पे। ठीक है, अब जैसे ही लाइट जो है वो इस ग्लास से लेंस से बाहर निकलती है, दोबारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो यहाँ पे भी बेटा रिफ्रैक्शन का अमल होगा, यहाँ पे भी बैंडिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखें लाइट रे दोबारा बैंड हो गई। तो यहाँ पे हमने नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किलात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो लाइट रे टकराती है यहाँ पे, तो नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया है। तो ये जो आप ब्लैक डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, नॉर्मल है। ठीक है, सरफेस के साथ, लेंस की सरफेस के साथ, तो ये भी जो ब्लैक लाइन है लेंस की सरफेस के साथ बेटा नॉर्मल बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी देखिए बेटा ये भी यहाँ पे टकराती है, बेंडिंग इफेक्ट आता है, डेंसर मीडियम में जा रही है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट जो है वो बेंड होगी। अब जैसी लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ठीक है, और पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखें फोकस पे आकर जमा हो गई। ठीक है, तो जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस तरीके से बनाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन का अमल ज़्यादा करके दिखाया नहीं गया, ईच इंटरफेस पे यहाँ पे भी नहीं दिखाया गया, तो सेंटर से लाइट रेस को मोड़ दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए, कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट हो। तो ठीक है, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट में बेटा मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जो है वो मौजूद होती है। तो ये है बेटा आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट, इससे गुजारा गया और रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो एक पॉइंट पर जमा हो जाएगी, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं कि बेटा जब रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल ना हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा और किस तरीके से लाइट रेज जो है वो जमा होगी। तो देखिए बेटा हमारे पास दोबारा कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब जो रे ऑफ लाइट आएगी वो पैरेलल नहीं होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, देखेंगे बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये F2F, ये F2F क्यों लिख रहे हैं बेटा, ये इसका डबल डिस्टेंस है, इस वजह से इसको हम 2F लिख रहे हैं। तो देखिए बेटा ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसमें से जो रेज आ रही है वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो देखें पैरेलल नहीं है, तो किस तरीके से बेटा इसकी इमेज लोकेशन हम बताएंगे। तो देखें बेटा, तो ये राइट रे देखें, एक रे पहले इस रे पे फोकस करें, रे नंबर 3। ठीक है, अगर लाइट रे जो है वो अगर फोकस से गुजरती है और लेंस पे टकराती है, तो लाइट रे यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो ये लेंस पे टकराने के बाद क्या होगा बेटा, लाइट रे जो है वो पैरेलल जाएगी। तो आपने रूल में देखा कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, लेंस पे टकराती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे पैरेलल जाएगी। तो ये लाइट रे पैरेलल जाती है, तो इसको बिल्कुल सीधा गुजार दें। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या बेटा, जो लाइट रे उसको डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारें, तो ये तो पहली रे हो गई। ठीक है, ये वाली पहली रे। ठीक है, अब दूसरी रे क्या है बेटा, उसको डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें,
तो वो यहाँ पे आगे बेटा क्या होगी बेटा, क्रॉस हो जाएगी और आगे गुजर जाएगी। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे डायग्राम की ज़रूरत होती है। तो इमेज लोकेशन यहाँ पर होगी। बाकी अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक्सटेंड करें और फिर प्रिंसिपल फोकस से गुजार दें, तो यहाँ पे आगे क्रॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी इस तरीके से कर दें, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 रेज़ की ज़रूरत है। तो अगर लाइट रे पैरेलल नहीं है तो इस तरीके से इमेज लोकेशन फाइंड होगी। और इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट में देखें, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से रेस जा रही है और कहाँ से गुजर रही है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से, यानी फोकल पॉइंट से गुजर रही है। तो जब भी लाइट रे फोकल पॉइंट से गुजरती है और लेंस में जाती है तो क्या बेटा, रिफ्रैक्शन का अमल होगा। तो इसको समझिए जूम करके आपको दिखाया गया। और इस लेंस में देखें बेटा, इस लेंस को थोड़ा जूम करके दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन समझाना है। तो देखें बेटा, लाइट रे गुजर रही है प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, फोकल पॉइंट से। तो इस लेंस पे टकराएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेंडिंग इफेक्ट आएगा, यहाँ पे भी बेंडिंग इफेक्ट आएगा। तो जैसी लाइट रेयर से डेंसर में आती है, लाइट मूव होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से जैसी बाहर जाएगी वो मूव होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस तरीके से पैरेलल चले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया बेटा रे डायग्राम। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं बेटा कॉनकेव लेंस के हवाले से। तो कॉनकेव लेंस की जो है ये रे डायग्राम तो आप देख चुके हैं। तो अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो रिफ्रैक्शन का अमल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझना ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे पेपर तो आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन बातों को हमें समझना है कि किस तरीके से लेंस में रिफ्रैक्शन होती है। तो ये है बेटा आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये भी है आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है लाइट रेस को, ठीक है। तो आप देखें बेटा, ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो जैसी जाएगी तो वो लाइट रे मूव होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस लेंस के ऊपर, ठीक है। ये खाली लाइन होती है। तो लाइट रे देखें बेंट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, सीधी नहीं गई, लाइट रे बेंट हो गई टूवर्ड्स द थोड़ा सा नॉर्मल। फिर आगे जाती है सीधी, फिर यहाँ पे टकराती है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो लाइट रे देखें दोबारा बेंट हो जाती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लेकिन हम अक्सर जो रे डायग्राम बनाएंगे उसमें हम इतनी बैंडिंग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक बैंडिंग दिखाएंगे और सेंटर से मूव कर देंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और ये इस तरीके से बैंड होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रे किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही बेटा, फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो तो आपको लगेगा, अगर आपने मिरर पढ़ा है तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए बेटा, लाइट रे यहाँ पे आती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे भी क्या बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे मूव होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे मूव होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है बेटा नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी तो मैं आपको फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव इसके बारे में नहीं बता रहा, अभी तो मैं इसे आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल हल करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे फोकल पॉइंट कॉनकेव का क्या होता है, कॉन्वेक्स का क्या होता है, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में वही बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल वही है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में काफ़ी हद तक बातें समझ चुके होंगे। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम देखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।